Hello students, my name is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of mole concept. And thank you बच्चों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए, जिससे हम लोगों की फैमिली 1000 प्लस हो चुकी है और हम लोगों के चैनल में एक नया फीचर और ऐड हो चुका है। अब हम लोग रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वीक में 1 से 2 लाइव क्लासेस करते हैं। आप लोगों का क्या क्या सजेशन है आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, लाइव क्लास हो या ना हो। और बच्चों देखो, हम लोग अब अल्टरनेट डेज में वीडियोस अपलोड करते हैं। पहले से आज हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी 1 घंटे की होगी। अब मैं 1 घंटे की वीडियो हर अल्टरनेट डेट में अपलोड करूंगा। तो उसमें क्या होगा, 1 घंटे की मैं 20 मिनट्स के 3 वीडियो भी डाल सकता हूँ, या 30 मिनट्स के 2 वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ, या फिर 10 मिनट्स के 6 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। क्लियर है। तो डेली अल्टरनेट डेज में आपको 1 घंटे की वीडियो मिलेगी। और इतना तो मतलब आप लोग देख ही सकते हो। वीक में कितना हो गया, 3 घंटे के आसपास हो गया। तो वीक में 3 घंटे आप केमिस्ट्री देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप लोग अपनी स्पीड इंक्रीज करो तो मैं डेली और वीडियो इंक्रीज कर दूँ, ठीक है। 1 घंटे से 1.5 घंटे कर सकता हूँ, 2 घंटे कर सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कैसे वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, लोग फिर से टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बच्चों देखो, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, PCl5 है, ये डिसोसिएट हो रहा है। किस में डिसोसिएट हो रहा है, PCl3 में और प्लस Cl2 में। क्लियर है। तो बच्चों इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका 1 मोल जब 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा और इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। अगर बच्चों देखो, मैंने बोला कि मैंने इसका अगर 1 मोल लिया तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट कर जाएंगे तो इसके कितने मोल मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आपको लग रहा होगा इसके भी 1 मोल मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी 1 मोल मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बच्चों आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको। तो अभी तक देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया था। रिएक्टेंट क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो इसके एरो के राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है। तो अभी मैंने क्या किया था, सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया था, तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा था। तो देखो, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट कब आता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। तो एक रिएक्टेंट में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट भी नहीं आया, ना एक्सेस रिएक्टेंट आया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैंने मान लो 2 रिएक्टेंट ले लिया है, 2 रिएक्टेंट, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ले ली H2 + I2 गिव्स 2HI। क्लियर है। पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर भी 2 है। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब बच्चों का मैंने बोला कि बताओ, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया और इसका 1 मोल लिया, इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो उसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो मैंने 1 मोल लूंगा, मैंने पूछा बताओ बच्चों इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि जब 1 मोल और 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल्स HI के बन जाएंगे। क्लियर है। अगर मैंने पूछा आपसे कि बताओ बच्चों, इसके अगर मैंने 2 मोल्स लिए और इसके 2 मोल्स लिए, अब बताओ इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो 2 और 2 रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट बनता है, फॉर्म होता है। तो एक कंज्यूम हो गया 2 मोल, तो ये कितने मोल बन जाएगा, ये 4 मोल्स बन जाएगा। क्या आधी बात समझ में आप लोगों को। चलो ठीक है, ये भी आपको समझ में आता है। चलो मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ इसी में। फिर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसके 3 मोल्स ले लिए, ठीक है। और इसके मान लो मैंने इसके भी 3 मोल्स ले लिए। क्लियर है। तो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल लिख देता हूं। इनिशियल मतलब मैंने स्टार्टिंग में दोनों के 3-3 मोल्स ले लिए। तो अब रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि H2 और I2 रिएक्शन करके क्या बना देंगे, HI बना देंगे। क्लियर है। स्टार्टिंग में HI था ही नहीं, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों फाइनल क्या हुआ, फाइनल मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब क्या हुआ।
तो कंप्लीट होने पे क्या होगा, ये बचेगा नहीं, ये भी नहीं बचेगा, 0 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके कितने मोल्स बन जाएंगे? 6 मोल्स बन जाएंगे। क्लियर है? जब 1 1 से 2 बनता है, तो जब 2 ये 2 रिएक्शन करेगा तो 4 बनेगा, तो 3 और 3 रिएक्शन करेगा तो 6 बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने चेंज क्या किया, मैंने बोला कि चलो इसको मैंने 3 मोल्स ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, 4 मोल्स ले लिया। अब बताओ बच्चों कितने मोल्स HI बनेगा? आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग कर सकते हो लॉजिक से लगाकर, सिंपल देखो मैथ की तरीके है, सिंपल बेसिक सी मैथ है। तो अगर इसने इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइंड करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, तो इसके 2 मोल्स बनेंगे। तो जब 2 मोल और 2 मोल कंबाइंड करेंगे तो 4 मोल बनेंगे। ठीक है? जब 3 मोल कंबाइंड करेंगे तो 6 मोल बचेंगे। तो ये तो 3 मोल दिया हुआ है, जबकि ये कितने मोल दिया हुआ है, ये तो 4 मोल दिया हुआ है, मतलब 1 मोल ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है? यानी I2 का 1 मोल बच जाएगा। अब I2 अकेला HI नहीं बना सकता। HI कब बनेगा? जब H2 और I2 दोनों रिएक्शन करेंगे तभी HI बनेगा। कोई भी एक अगर पहले खत्म हो गया, वैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब HI बनना बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी मैं बोलूं कि इसके 3 मोल्स रिएक्शन कर जाएंगे इसके किससे, 3 मोल से, तो इसके कितने मोल बचेंगे? जब इसके 3 मोल कम होंगे तो उसके भी 3 मोल्स कम होंगे। अब है मोल 4, 3 मोल्स कम हो गए तो कितने मोल्स बचे यहां पर? 1 मोल बचा। अब ये 3 मोल कम होके कहां गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यानी यहां पे कितना मोल बनेगा? स्टार्टिंग में 0, तो अभी कितना हो जाएगा? 6 मोल हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? यानी मैंने यहां पर देखो, मैं आपको लिख के भी समझा देता हूं कि मैंने यहां पे क्या किया था। मैंने इस कंटेनर के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन लिया था, इसको डाल दिया, और मैंने यहां पर 4 मोल आयोडीन लिया था। तो बच्चों यहां पर इसके अंदर क्या हुआ? अब H2 बचा है, यहां पर H2 कितना बचा है? 0 मोल बचा है, मतलब H2 बचा ही नहीं है, खत्म हो गया H2। क्या I2 बचा है? हाँ बचा है। कितने मोल I2 बचा है? I2 1 मोल बचा हुआ है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? मैंने पूछा बता बच्चों यहां पर HI बचा हुआ है? हाँ बचा हुआ है। कितने मोल बचा हुआ है? 6 मोल बचा हुआ है। यानी आपने इसके कंटेनर के अंदर क्या डाला? H2 और I2 डाला और दोनों रिएक्शन कर गए, तो H2 तो बचा ही नहीं। क्या बचा? I2 1 मोल बच गया और 2 HI कितना बन गया? 6 मोल बच गया। तो ये इतने मोल फॉर्म हो गया और ये बच गया। अब अकेला I2 HI नहीं बना सकता, क्योंकि HI बनाने के लिए क्या होगा? H2 I2 दोनों होना इंपॉर्टेंट है। यहां पे सिर्फ देखो I2 बचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो अब देखो जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो देखो यहां पर जब लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। तो यहां देखो 2 रिएक्टेंट है, और जो रिएक्टेंट जब रिएक्शन कंप्लीट होने में पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि लिखा हुआ है। क्लियर है? और जो रिएक्शन कंप्लीट होने में बच जाता है, तो जो रिएक्टेंट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, जो कि ये लिखा हुआ है। समझो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अपने 5 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और आप तुरंत कमेंट किया करो। जैसे मैंने आज अगर वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आज ही आप कमेंट करके बता दो कि आपको ये डाउट है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब कल बनाऊंगा तो मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप 2 या 3 दिन बाद वीडियो देखोगे फिर कमेंट करोगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी डाउट बताने में। ठीक है ना? तो देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है समझो। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए केमिकल रिएक्शन इज द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम, जो पूरा खत्म हो जाता है। कब? जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब जब रिएक्शन रुक गई है, और रिएक्शन कब रुकेगी? जब रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। एक भी अगर खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है? तो यहां पे देखो H2 जो टोटली कंज्यूम हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है? अब देखो एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट दैट आर नॉट यूज्ड अप, यानी जो टोटली कंज्यूम नहीं होता है, जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो देखिए I2 यहां पे क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है ना। ठीक है? कितना बच रहा है तो ये हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यहां पर तो 1 मोल बच गया, तो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट।
तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज कब करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट यूज होते हैं तब हम लोग लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट टर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? और जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के फिनिश होने पर उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ये बच क्यों गया है? क्योंकि अब अकेला I2 HI नहीं बना सकता। HI बनाने के लिए H2 के साथ साथ I2 होना भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिर्फ क्या, जबकि I2 बचा हुआ है। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? क्लियर है? तो मैं इसको रफ करता हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट तो प्लीज एक बार ये फिर से वीडियो देखना। अगर फिर भी समझ में ना आए फिर मुझे पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार वीडियो देखने में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो जब सेकंड टाइम वीडियो देखोगे तो वो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, फिर से आपको सब कवर हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलो मैं रफ करता हूं इसको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है एंड एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है? एंड बच्चों तुम लोग रिवाइज भी करते रहा करो टाइम टू टाइम, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो सबको समझ में आएगा। किसी की भी तुम अगर क्लास करोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा और सारे बच्चों को समझ में आएगा। बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन किसका होता है? जो मतलब रिवाइज भी, जिसको एग्जाम तक याद रहता है। और एग्जाम तक किसको याद रहेगा? जो रिवाइज करता रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवाइज करते रहा करो। ठीक है ना? रिवाइज करने का तरीका क्या बनाओगे? जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे तुमने आज ये लेक्चर देखा तो आज शाम को ही क्या करोगे, शाम को या रात तक तुम इसको रिवाइज कर लेना। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो उसको देखने से पहले इसको पहले रिवाइज करोगे, उसके बाद तुम नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, जिससे कि तुम्हें वो वाला लेक्चर पूरा समझ में आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैं पहले एक बार बता चुका हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, N2 लिखा हुआ है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स लिखा हुआ है 2NH3 गैस। ठीक है? तो इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इस रिएक्शन का मतलब होता है कि इसका जब वन मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आ रही बात समझ में? इस रिएक्शन का मतलब यही तो होगा कि एक मॉलिक्यूल अगर इसका, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, जब इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? सेम इसी से तो मैं लिख सकता हूँ, जब इसके Na मॉलिक्यूल होंगे, इसके 3Na मॉलिक्यूल होंगे और इसके 2Na मॉलिक्यूल होंगे, यानी जब इसका Na मॉलिक्यूल इसके 3Na मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2Na मॉलिक्यूल बन जाएंगे। या फिर देखो मैं इसको मोल के टर्म में भी लिख सकता हूँ। Na मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? 1 मोल मॉलिक्यूल। 3Na मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? 3 मोल मॉलिक्यूल। 2Na मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? 2 मोल मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी आप रिएक्शन को मॉलिक्यूल के टर्म में ही बोल सकते हो, मोल के टर्म में ही बोल सकते हो। मोल के टर्म में कैसे बोलोगे? यहां पर 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। यहां पर 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। यहां पर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यानी इसका 1 मोल जब इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर है? अगर बच्चों में ये भी बोल सकते हो, इसके 1 मोल का मास बताओ कितना होगा? इसके 1 मोल का मास कितना होगा? इसके 1 मोल का मास होगा 28 ग्राम। इसके 3 मोल्स का मास कितना होगा? ये किसके हैं 3 मोल्स? हाइड्रोजन के हैं। देखो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं। देखो यहां पर बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था? इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाला था? नाइट्रोजन के 1 मोल डाले थे। क्लियर है? और हाइड्रोजन के कितने मोल डाले हम लोगों ने? हाइड्रोजन के 3 मोल डाले। ठीक है? तो मैंने पूछा बताओ बच्चों इसमें अमोनिया के मोल कितने बने? तो नाइट्रोजन भी पूरा खत्म हो गया, हाइड्रोजन भी पूरा खत्म हो गया, तो इसके अंदर क्या आ गया? अमोनिया आ गया। कितने मोल बन गए? 2 मोल्स बन गए। देखो यहां पर। तो अब ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि 1 + 3 4 होना चाहिए, यहां पर 2 कैसे आ रहा है? तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, यहां पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे। देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करेगा तो कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। यानी तुमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इसमें मिक्स ऐड किया और वो दोनों रिएक्शन कर गए, तो ना ही इसके अंदर नाइट्रोजन बचेगा। नाइट्रोजन कितना बचेगा? 0 मोल बचेगा। आ रही बात समझ में? मैंने पूछा बताओ हाइड्रोजन कितना बचा? हाइड्रोजन भी 0 मोल बचा ही नहीं। यानी दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? सब के सब अमोनिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या आ रही बात समझ में? यहां पर देखो कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमेशा हर जगह लगेगा। कैसे लगेगा? देखो
नाइट्रोजन कितने मोल था, 1 मोल डाला था मैंने, 1 मोल डाला मतलब कितने ग्राम डाला, 28 ग्राम डाला। हाइड्रोजन मैंने 3 मोल ऐड किया, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है, तो 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा। यानी 34 ग्राम मैंने रिएक्टेंट को ऐड किया। क्लियर है? तो 34 ग्राम, और देखो प्रोडक्ट कितना बना, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 ग्राम, और कितने मोल बन रहा है 2 मोल, तो 1 मोल का 17 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 34 ग्राम। क्लियर है? यानी इसका मास कितना है 34 ग्राम है, जबकि इसका मास कितना है 28 ग्राम, और ये कितना है 6 ग्राम। मतलब ये भी कितना हो गया 34 ग्राम, और ये भी कितना हो गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने बोला था हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। यानी यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कभी भी लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल के टर्म में भी होता है और मोल के टर्म में भी होता है। ठीक है ना? बट कभी भी मास के टर्म में नहीं होता। तुम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो 2 ग्राम बनेंगे, ये गलत है, क्योंकि यहां मास कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। तुम इसको 1 ग्राम लोगे, इसको 3 ग्राम लोगे, तो रिएक्टेंट हो गया 4 ग्राम, जबकि प्रोडक्ट तुम बनाओगे 2 ग्राम, जो कि गलत है, क्योंकि यहां मैजिक तो चल नहीं रहा है कि तुम 4 ग्राम डालोगे और 2 ग्राम निकलेगा। बात आ रही समझ में? मास हमेशा कंजर्व होगा, तुमने जितने ग्राम रिएक्टेंट डाला है प्रोडक्ट भी उतने ग्राम ही बचा रहेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बिल्कुल मत लिखना कि 1 ग्राम और 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया के 2 ग्राम बनेंगे, बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है ना? तो ऐसा कभी भी मत लिखना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके पूछना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? तो आपने नोट कर लिया इसको? तो चलो एक एग्जांपल है कि मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे मान लो एक ऐसा एग्जांपल लिखा है मैंने, मान लो 2SO2 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस O2 गैस है, गिव्स लिखा हुआ है यहां पर 2SO3 गैस। क्लियर है यहां पर? अब बच्चों का मैंने आपसे पूछा कि इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा। इस रिएक्शन का मतलब है तो ये बोल सकते हो उसके 2 मॉलिक्यूल, जब इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। बट रिएक्शन कभी भी हम लोग 1 या 2 मॉलिक्यूल लेके नहीं करवाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि वो दिखेगा ही नहीं तुम्हें। तो हम लोग जब मॉलिक्यूल नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, या फिर हम लोग मोल लेते हैं कि 5 मोल ले लिया, 10 मोल ले लिया, 20 मोल ले लिया, फिर रिएक्शन करा दी। ठीक है? तो हम लोग अब जनरली इसको मोल के टर्म में लिखेंगे। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब इसके जब 2 मोल मॉलिक्यूल इसके 1 मोल मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन करेगा तो इसके कितने मोल मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मोल्स मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? अगर आ रही तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो अभी तक देखो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट टर्म का यूज तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट यूज हो रहे हो। ठीक है? जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो बचा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसको कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है, जो लेफ्ट में होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के राइट साइड में होता है। क्लियर है? तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट यूज करोगे तो वहां पे लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज होने वाला है। ठीक है? अब देखो कैसे, कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा। तो जब 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो जो पहले खत्म हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर है? अब देखो आप इसको कैसे पहचानोगे क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है और क्या एक्सेस रिएक्टेंट है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि मान लो दिया हुआ है, मान लो H2 गैस लिखा हुआ है प्लस I2 गैस लिखा हुआ है, गिव्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2HI लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो बस मैं बताओ, आइडेंटिफाई करो यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस क्या है। तो देखो स्टार्टिंग में जो मोल्स दे दिए जाएंगे, मान लो इसको क्या दिया होगा, यहाँ पे 5 मोल्स गिवन है और ये मान लो 4 मोल्स गिवन है।
तो बोलेगा बच्चों पहचानो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो उसके 2 मोल बनेंगे, तो इसके कम मोल है 4 मोल है तो उसके 4 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 4 मोल खत्म हो जाएंगे और ये 4 मोल खत्म होगा, 1 मोल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 मोल्स है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, लिमिटिंग हो जाएगा। आप लॉजिक से पहचान सकते हो या फिर इसका एक फॉर्मूला भी देखो देख सकते हो, क्योंकि मैं फॉर्मूले से निकालूंगा, बहुत ही आसान होता है फॉर्मूले से करना, क्योंकि आपने यहाँ तो लॉजिक लगा दिया, बहुत सी जगह आप लॉजिक जल्दी जल्दी लगा नहीं पाओगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने का, डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको किससे डिवाइड करना है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे देखो 4 मोल्स गिवन है, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया है 1, तो 4 को 1 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 5 को 1 से डिवाइड कर दो। अब बताओ बच्चों कौन सा रेशियो कम आ रहा है, ये रेशियो कम आ रहा है, तो जिसका रेशियो कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बहुत ही इजीली से पहचान सकते हो क्या लिमिटिंग और क्या एक्सेस है, ठीक है ना। डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वन विद लीस्ट रेशियो, जिसका लीस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो मैं इसको ड्रॉप करता हूं, ठीक है। अब देखो और भी तरीके, देखो और से भी पहचान सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये चेंज कर दिया, चलो थोड़ा सा मैंने बोल दिया कि ये चलो 4 मोल्स है और ये 6 मोल्स है। अब बताओ कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा। तो यहाँ देखो 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, यहाँ पे 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, तो 4 वैल्यू 6 से कम है, मतलब ये अब क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, बच जाएगा, मतलब एक्सेस रिएक्टेंट। आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था। अब देखो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, N2 गैस दिया हुआ है प्लस 3H2 गैस दिया हुआ है और यहाँ पर 2NH3 गैस। सबसे पहली कंडीशन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मैंने रिएक्शन लिखा और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब मैंने पूछा बताओ इसके बच्चों, इसके मान लो 3 मोल्स गिवन है, क्लियर है, और इसके मान लो गिवन है 12 मोल्स गिवन है। तो बच्चा कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा, तो आप पहचान सकते हो। मोल्स गिवन है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया 1, तो 3 को 1 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पर 12 दिया है, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो 12/3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ये वाली वैल्यू कम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग बात मेरी? क्लियर है? यानी अगर आपने 3 मोल ये लिया और 12 मोल ये लिया तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और ये क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ठीक है। चेंज मैंने क्या किया, देखो मैंने बोला कि बच्चों बताओ ये वाला मोल्स तो 3 दिया हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको 6 मोल कर दिया। अब बताओ क्या लिमिटिंग है क्या एक्सेस है। तो ऐसा मत बोलना कि इसके 3 मोल कम है इसके 4 मोल ज्यादा तो ये एक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे निकालोगे, 3 को कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/1, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर 6 दिया है, इसको 3 से कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो तुम्हें कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, 6 को 3 से 1 डिवाइड कर देना, ठीक है। 6 बात समझ आ रही है? तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 6 से डिवाइड नहीं करोगे, तो यहाँ पे 6 मोल दिया हुआ है, 3 से डिवाइड करो वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये वैल्यू देखो कम आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लॉजिक से भी समझ सकते हो कि इसका अगर 1 मोल है तो इसके 3 मोल से रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल कितने से करेगा, 6 मोल से करेगा। 3 मोल किससे करेगा, 9 मोल से करेगा, यानी इसके 3 मोल्स हैं तो इसके 9 मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, जबकि इसके मोल कितने हैं, 6 दिए हैं, तो इसके कम मोल दिए हैं ना, चाहिए 9 तो दिए 6 हैं, मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? तो एक तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो या फिर एक फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो, तो हम लोग अब हर बार फॉर्मूले का यूज करके ही करेंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट मैं देखो कोई भी ले सकता हूं, मान लो यहाँ पे फिर मैंने चेंज कर दिया, मान लो मैंने यहाँ बोल दिया कि मान लो ये 3 दिया हुआ है और ये 9 दिया हुआ है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करो तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 3 आ गया। 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड बाई 1 वैल्यू कितनी, 3 आ गई। अब देखो दोनों ही वैल्यू बराबर आ रही है, उस केस में कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा,
उस केस में बच्चों देखो दोनों ही लिमिटिंग होगा, ये भी लिमिटिंग होगा, अगर दोनों वैल्यू बराबर तो दोनों लिमिटिंग होगा। दोनों लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब होता है जो रिएक्शन कंप्लीट होने पे टोटली कंज्यूम हो जाता है, यानी बचता ही नहीं है, पूरा खत्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इसके 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ना ही कंटेनर में नाइट्रोजन बचेगा ना ही हाइड्रोजन बचेगा, सारा सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे समझा भी देता हूँ। तो आपने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर क्या डाला, 3 मोल नाइट्रोजन को डाला इसके अंदर और 9 मोल्स हाइड्रोजन डाला। क्लियर है? इस कंटेनर में क्या होगा, इनिशियली आपने लिया था, समझो बात को। तो फाइनल मैंने पूछा था रिएक्शन कंप्लीट तो क्या हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और रिएक्शन करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो ना यहाँ पर ये बचेगा ना यहाँ पर ये बचेगा। तो जब टोटल कंज्यूम हो जाएगा तो क्या क्या पूरा पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसके 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्शन करके कितने मोल बना देंगे, इसके 6 मोल बन जाएंगे। बात समझो मेरी बात को यहाँ पर, क्योंकि इसका देखो इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल बनाएगा, 2 मोल 6 मोल से करेगा तो 4 मोल बनाएगा, 3 मोल 9 मोल से करेगा तो 6 मोल बनाएगा। क्लियर है? यानी इसके अंदर मैं बात करूँ, अगर तुमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाला है तो नाइट्रोजन के मोल कितने मोल बचेंगे, यहाँ पर एक भी मोल नहीं बचेगा, हाइड्रोजन का मोल कितना बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, यानी कि सारा सारा किसमें कन्वर्ट हो गया है, अमोनिया में। कितने मोल्स आ गए, 6 मोल्स आ गए। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग इसको अच्छे से? क्लियर है यहाँ तक? तो लोग जल्दी से इसको नोट करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना? तो आप नोट करो। अब देखो बच्चों, अब आपसे देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लो ये सेम, चलो मैंने रिएक्शन लिख दी, मान लो मैंने लिख दिया कि नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, या मैं थोड़ा और साइड में लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ दिया कि नाइट्रोजन दिया हुआ है और ये रिएक्शन, ये जी मतलब गैस लिखा हुआ है, प्लस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है। क्लियर है? और बच्चों देखो मैंने यहाँ पर दे दिया कि बच्चों बताओ इनिशियल मैंने मोल्स गिवन है, इनिशियल, चलो मैं रिएक्शन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, पहले थोड़ा आसान देता हूँ। जैसे मान लो H2 गैस गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर I2 गिवन है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर HI बन रहा है। क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब मैंने बोला कि बच्चों बताओ इसके इनिशियल मान लो इसके 3 मोल्स गिवन है, ठीक है, और इसके कितने मोल्स गिवन है, इसके भी 3 मोल्स गिवन है। तो बताओ बच्चों HI के कितने मोल्स बनेंगे? स्टार्टिंग में तो क्या था, 0 मोल्स थे, अब बताओ कितने मोल्स बनेंगे? तो मोल्स तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना? कैसे निकालोगे? जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे थे। इससे मैंने क्या किया, H2 डाल दिया, कितने मोल है, 3 मोल है, I2 डाल दिया, कितने मोल है, ये भी 3 मोल है। तो यहाँ देखो बच्चों HI बन जाएगा, कितने मोल बन जाएगा, 6 मोल बन जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं फाइनल देखो, फाइनल क्या होगा, पहले लिमिटिंग और एक्सेस निकालो। तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 आ जाएगी। 3 को 1 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 3 आ जाएगी। तो दोनों क्या है, दोनों वैल्यू देखो रेशियो बराबर है, मतलब ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और लिमिटिंग मतलब जब रिएक्शन खत्म होगी तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब 0 0 बचेगा, तो इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। यानी इसके 3 मोल कंबाइन कर गए, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इसके 6 मोल्स बन गए। तो वही देखो मैंने क्या लिखा है, 6 मोल्स लिखा हुआ है। तो उसके अंदर ना H2 बचा ना I2 बचा, कितना बच गया, HI बन गया, कितना बन गया, 6 मोल बन गया। क्लियर है आपसे? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो मैं और डिस्कस करता हूँ उसी में। तो देखो बच्चों, अपन नेक्स्ट डिस्कस करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना।
तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे आपको रिएक्शन दी जाएगी। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि बच्चों यहाँ पर आपको इनिशियल मोल्स दे दिए गए हैं। तो मान लो इनिशियल कितना दे दिया गया है, मान लो ये दे दिया है, ये 6 मोल गिवन है, ठीक है, और ये 10 मोल्स गिवन है। क्या बात आ रही समझ में? जो 6 दे दिया इसको मैंने कितना दे दिया, इसको 2 मोल्स गिवन है। तो बोलेगा बच्चों आइडेंटिफाई करो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है इसका कि जितना भी मोल्स गिवन हो उसको उसके कोएफिशिएंट में डिवाइड कर दो। तो 2/1 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 आ गया। क्लियर है? 6 को 2 से डिवाइड करो तो 6/2 कितना आ गया, ये 3 आ गया। कौन सा रेशियो कम आ रहा है? देखो ये वाला रेशियो कम है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और ये SO2 क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में तो SO3 गैस थी नहीं, अब बताओ SO3 गैस कितनी फॉर्म होगी। क्लियर है? तो देखो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैं देखो इसको यहां पर ही बनाते चल रहा हूं साथ में। यानी मैंने क्या लिया, SO2 गैस कितना लिया, ये 6 मोल लिया, इस कंटेनर में डाल दिया, और O2 गैस कितना लिया, ये 2 मोल लिया, मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, O2 आ गया, तो लिमिटिंग है। मैंने पूछा बता बच्चों जो फाइनल में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता है, मतलब ये 0 लिखा हुआ है। अब देखो जब ये 1 मोल कम होता है तो इसके कितने मोल कम होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए हमेशा कम होगा। तो इसका 1 मोल कम होगा तो इसके 2 मोल कम होंगे, इसके 2 मोल कम होंगे, क्योंकि इसके 2 मोल कम हो रहे हैं तो इसके कितने कम होंगे, इसके 4 मोल कम होंगे। यानी 6 मोल है और 4 मोल कम होंगे तो कितने बचे हुए हैं, इसके 2 मोल बचेंगे। आ रही बात समझ में? लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखो, इससे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जब इसके 2 मोल कम होंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्शन हमेशा कम हो जाता है, तो इसके कितने मोल कम होंगे, इसके 4 मोल कम होंगे। 6 मोल थे, 4 मोल कम हो गए तो 2 मोल बचे। कैसे? 6 - 4 = 2। अब इसके देखो 1 मोल से कितना मोल बनेगा, 2 मोल, तो 2 मोल से कितना मोल बनेगा, इसका 4 मोल्स बनेगा। आ रही बात समझ में? यानी अगर तुमने 6 मोल SO2 और 2 मोल O2 को कंटेनर में डाल के रिएक्शन करा दी तो क्या देखो ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, नहीं, क्योंकि वो क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था, तो वो नहीं बचेगा, 0 मोल्स बचा है। ठीक है, क्या SO2 बचेगा? हाँ, SO2 बच जाएगा। कितना बचेगा SO2 2 मोल्स बच जाएगा। क्लियर है? क्या SO3 बनेगा? हाँ बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है। कितना बनेगा, SO3 जो बनेगा वो 4 मोल्स बनेगा। क्या बच्चों बात आ रही समझ में आप लोगों को? ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ बच्चों SO2 के कितने ग्राम बचा हुआ है। तो SO2 कितना बचा हुआ है, 2 मोल बचा हुआ है। क्या आप लोग मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? मोलर मास का मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 मोल बचा हुआ है, मतलब कितने ग्राम बचा हुआ है, 1 मोल का मास कितना होता है SO2 का, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, SO2 के 1 मोल का मास कितना होता है, 32 + 32 कितना होता है, 64 ग्राम। तो 2 मोल का मास कितना होगा, 2 × 64 ग्राम। ये कितने ग्राम SO2 बचा हुआ है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलेगा बताओ बच्चों SO3 कितने ग्राम फॉर्म हुआ, कितने मोल पूछेगा तो 4 आंसर होगा, बट अगर मोल ना पूछ के मास पूछ सकता है तो मोल को मास में कन्वर्ट करना आता है। ये मोल किसके हैं, SO3 के। तो SO3 का मोलर मास कितना होता है, 80 ग्राम होता है, 32 + 48, तो 1 मोल का मास 80 ग्राम, तो 4 मोल का मास 4 × 80 ग्राम। क्लियर है? आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे और डिस्कस करता हूं इसी को। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बच्चों जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो कभी भी याद रखना 1 या 2 मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं हम लोग। रिएक्शन हमेशा किसमें, मोल में करवाते हैं या फिर मास में कराते हैं। मैंने 5 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, रिएक्शन करा दी। अरे समझ में? कभी भी मॉलिक्यूल में नहीं कराते, क्योंकि मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है दिखता ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगी पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो हम लोग जब भी रिएक्शन करवाते हैं मोल या मास में लेते हैं। तो जैसे मोल में कैसे लेते हैं मैंने करके दिखा दिया, अब चलो मैं मास में भी लेके करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, ये मैंने ले लिया मान लो 128 ग्राम ले लिया, ठीक है ना, मान लो 256 ग्राम मैंने ले लिया।
इसको। आ रही बात समझे आप लोगों को? चलो ठीक है। और मैंने ऑक्सीजन ले लिया मान लो 128 ग्राम ले लिया। क्लियर है? यानी मैंने यहाँ पे किया क्या, देखो यहाँ पे मैंने जो SO2 लिया हुआ है, SO2 लिया है 256 ग्राम और O2 जो मैंने लिया है वो कितना लिया हुआ है, O2 लिया हुआ है 128 ग्राम। क्लियर है? और मैंने दोनों की रिएक्शन करा दी। मैंने पूछा बताओ बच्चों क्या बचेगा और कितना बचेगा। तो सबसे पहली बात, रिएक्शन का मतलब मॉलिक्यूल में होता है और मोल में होता है, मास में उसका कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका जब 2 ग्राम इसके 1 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो इसके 2 ग्राम बनेंगे। अगर ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब ये आप जरूर बोल सकते हो कि इसके 2 मोल जब इसके 1 मोल से कंबाइन करेंगे तो 2 मोल बनेंगे। इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। बट ये नहीं बोल सकते कि जब इसका 2 ग्राम इसके 1 ग्राम से कंबाइन करेगा तो 2 ग्राम बनेगा। तो ये गलत होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले जब भी मास के टर्म में क्वेश्चन दिया हो, पहले क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करो। तो देखो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो आपको दिया हुआ है, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट किया। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास, ये मास किसका है, SO2 का मास है ना, और SO2 का मोलर मास कितना होता है 64, तो मोलर मास से डिवाइड करो तो ये क्या आ गया, मोल आ गया। कितना आ गया, 4 मोल्स आ गया। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो इनिशियल जो भी दिया था मुझे, मैंने उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब इसको भी मोल में कन्वर्ट करो। तो ये मास है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के मोल कितने होते हैं 32, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 मोल आ गया। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो ये भी क्या आ गया, 4 मोल्स आ गया। क्लियर है? चलो ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, याद है यहाँ पर मैंने मोलर मास SO2 के मोलर मास से डिवाइड करो, 2 मत कर देना, क्योंकि मोलर मास कांस्टेंट होता है। मोलर मास मतलब होता है Na पार्टिकल का मास, Na फिक्स है, इसलिए ऑक्सीजन का मोलर मास हमेशा कितना रहेगा, अगर O2 लोगे तो 32 हमेशा आएगा। वैसे SO2 का मोलर मास कितना होता है, हमेशा 64 आएगा। चाहे तुम इसके आगे 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास मतलब Na पार्टिकल का मास वो फिक्स है। क्लियर है? कार्बन का मोलर मास हमेशा कितना होता है 12 होता है, चाहे वो तुम 2C लिखो चाहे 4C लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? तो देखो मास को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। चलो ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब वही फंडा, ये 0 था, ये था ही नहीं कुछ भी। ठीक है? अब देखो वही फंडा सेम, मोल में कन्वर्ट कर लिया। मोल में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट कर लिया। अब सेम आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट। तो जो भी दिया है उसको कोएफिशिएंट में डिवाइड करो, तो क्या आएगा 4/1 मतलब 4 आ गया। यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 4/2 मतलब 2 आ गया। तो ये वैल्यू कम आ रही है, मतलब ये अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? तो मैंने पूछा बताओ जो फाइनल क्या होगा, फाइनल लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 4 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, तो कैसे देखोगे रिएक्शन पे आप, जब इसके 2 मोल कम होंगे तो उसका 1 मोल कम होगा, तो उसके जब 4 मोल कम होंगे तो उसका कितना होगा 2 मोल कम होगा। यानी 4 मोल है और 2 मोल कम हो गया, मतलब कितने मोल बचे, इसके 2 मोल्स बच गए हैं। ध्यान से देखो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना? इसके 4 मोल जब कम होगा तो इसका कितना बनेगा, जब इसके 2 मोल कम होते हैं इसके कितने मोल बनते हैं 2 मोल, तो 4 मोल कम होंगे कितना बनेंगे 4 मोल, मतलब ये कितना आ गया 4 मोल्स आ गया। समझो बात को, हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले निकाल लो, और लिमिटिंग रिएक्टेंट एक बार निकाल लिया तुमने फिर उसको पकड़ के तुम सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा और जैसे खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और जैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी मतलब अब रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले निकाल लो, उससे सब कुछ कर लो। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये आ गया। 4 से देखो, जब ये 4 कम होगा तो कितना कम होगा, क्लियर है? जब ये 4 कम होगा, जब ये 2 कम होगा तो 1 कम होगा, 4 कम होगा तो 2 कम होगा, तो 4 था 2 कम हो गया 2 बचा। ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बार बार रिपीट करके देखना। इसके 2 से कितना बन रहा है 2, क्योंकि वो लिमिटिंग है, लिमिटिंग से देखना है, तो 4 से कितने बनेंगे 4 बनेंगे। क्लियर है? यानी यहाँ पर क्या था, तुमने इतना डाला था, मैंने पूछा बताओ बच्चों, आपसे अगर पूछा कि ऑक्सीजन के कितने मोल बचे रह जाएंगे, तो 2 मोल बचे रह जाएंगे। कितने मोल लिए थे 4 मोल लिए थे, कितने ऑक्सीजन के मोल कंज्यूम हो गए 2 मोल कंज्यूम हो गए, क्योंकि 4 मोल लिए तो 2 मोल बचे हुए, मतलब 2 मोल कंज्यूम हो गए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है?
कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है ये पूछ सकता है, या पूछ लेगा होता ऑक्सीजन कितने ग्राम बचा हुआ है, तो 2 मोल बचा हुआ है, मतलब कितने ग्राम बचा हुआ है, 1 मोल 32 ग्राम, तो 2 मोल 64 ग्राम बचा हुआ है। ये बताओ बच्चों 4 मोल बना है, 1 मोल कितना होता है 80 ग्राम, तो 4 मोल कितना होगा 4 × 80 ग्राम होगा, यानी 320 ग्राम होगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? क्लियर है? यानी मैं अगर बात करूं ये कितना बचा, ये 1 भी मोल नहीं बचा है, यानी 1 भी ग्राम नहीं, 0 ग्राम बचा हुआ है, यानी SO2 कुछ नहीं बचा, ये कितना है 0 है, जबकि O2 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 64 ग्राम बचा हुआ है। SO3 बन गया, कितना बन गया 320 ग्राम बन गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा। तुमने स्टार्टिंग में कितना मास लिया था 256 प्लस 128, ऐड करो कितना होगा 256 और 128 कितना होगा 384 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कितना है 320 ग्राम, क्या है SO3 और 64 ये है, तो ये भी कितना आएगा 384। देखो कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार। क्लियर है? यानी आपने SO2 और O2 की रिएक्शन कराई तो O2 64 ग्राम बच गया। अब पूछ लेगा 128 ग्राम लिया था और 64 ग्राम बच गया, मतलब कितने ग्राम रिएक्शन कर गया, तो आप आराम से निकाल सकते हो 64 ग्राम रिएक्शन कर गया और 64 ग्राम बच गया। क्लियर है? SO3 फॉर्म हुआ है, कितने ग्राम हुआ है 320 ग्राम हुआ है। तो बच्चों आ रही बात समझ आप लोगों को? तो प्लीज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, फिर से लेक्चर देखोगे। अगर फिर से अगर तुमने दोबारा देखा, अगर समझ में नहीं आया फिर मुझसे कमेंट करके पूछोगे। 2 बार तुम्हें क्यों देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार लेक्चर देखने से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, तो जब तुम दोबारा देखोगे तो तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो फिर आप नोट करिए जल्दी से, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग सारे लोग सॉल्व कर लोगे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द स्टार्टिंग द रिएक्टेंट 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख ही रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सारे लोग सॉल्व कर ही लोगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स A गिवन है और 8 मोल्स B गिवन है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहली बात तो रिएक्शन दी होनी चाहिए, और उसने क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे दी है और बोला ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि 1 मोल A और 2 मोल B जब कंबाइंड करेंगे तो 1 मोल C फॉर्म होगा। आधी बात समझ में आप लोगों को? और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, यहाँ पर बोल रहा है 5 मोल्स किसके गिवन है A के एंड 8 मोल्स किसके गिवन है B के। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपको इनिशियल दिया हुआ है। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। कैसे फाइंड करोगे, 8 दिया है इसको 2 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। क्लियर है? जो भी मोल दिया उसको कोफिशिएंट डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। यहाँ पर 4 आएगा, जो भी गिवन मोल हो उसको कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 5 आएगा, और जिसका रेशियो कम आएगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका रेशियो कम आ रहा है क्योंकि 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसका रेशियो 5 आ रहा है मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस नहीं पूछा गया, अगर लिमिटिंग और एक्सेस पूछता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता और ये वाला क्या होता एक्सेस रिएजेंट होता। क्लियर है? तो हम लोगों ने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने इनिशियल लिख लिया, इनिशियल 8 मोल्स है 5 मोल्स है। क्लियर है? अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, पहले खत्म हो जाता है, पहले खत्म हो जाएगा मतलब ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखो रिएक्शन से क्या दिख रहा है आपको कि एक्सेस रिएजेंट हमेशा क्या होगा बच जाएगा। अब कितना बचेगा कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट आप देखो, इसके 2 मोल जब कम होंगे तो इसके 1 मोल कम होंगे, इसके 1 मोल कम होंगे तो इसके हाफ मोल कम होंगे, यानी जब इसके 2 मोल कम होंगे तो उसका 1 मोल कम होगा। इस रिएक्शन से आपको ये पता चल रहा है। तो जब इसके 8 मोल कम होंगे तो इसके कितने मोल कम होंगे 4 मोल, यानी 5 मोल दिए और 4 मोल कम हो गए, यानी इसके कितने मोल बचे 5 मोल्स थे और 4 मोल रिएक्ट कर गए, यानी से कितने मोल्स बचे हुए हैं यहाँ पर, इसके 1 मोल बचा हुआ है। क्लियर है आपको? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो गया है। अब ये कितना बनेगा वो देखते हैं। इसके 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं 1 मोल, तो 8 मोल से कितना मोल बनेगा, स्टार्टिंग में 0 था, कितने मोल बनेगा
2 से 1 तो 8 से 4 मोल। क्लियर, 4 मोल आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैंने आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें बता दी कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे पहचानते हैं। लिमिटिंग से ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक्सेस वाला हमेशा बच जाएगा, लिमिटिंग वाला क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो खत्म हो जाएगा पूरा। क्लियर है। बट आपसे आंसर सिर्फ इतना पूछा गया था, ये हम लोग बहुत ही पहले सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको इसके लिए पूरा समझा दिया एक बार। और आंसर भी देखिए 4 आ रहा है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है।